रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी की। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा मंदाग्नि पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब पावन चरित्र पर बने हुए हैं जिसमें हमारे प्रभु का नामकरण संस्कार लीला हुआ। चारों भाइयों के शुभ नाम गुरु जी ने रखे। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा। बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरुदेव आज वशिष्ठ बड़े आनंदित हो रहे हैं। आज उनका रघुकुल का पौरोहित्य ग्रहण करना सफल हो गया। जो साक्षात प्रभु का नामकरण करने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह राम वह है जो संतों का धन है और शिव जी के यह प्राण रूप है। इस प्रकार चारों भाइयों के शुभ नाम हुए। और यहाँ पर दर्शन करने वाली बात है इन माताओं का कितना बड़ा सौभाग्य। जो परब्रह्म परमात्मा को, जिसे वेदों में माया रहित निर्गुण अजन्मा ब्रह्म कहा गया है, वही माता कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा है। बाबा जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा। नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दल नि बैठे जनु मोती। रेख कुलिस धवज अंकुर सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। प्रभु का स्वरूप जो है, शरीर जो है, काम कोटि छवि, यानी करोड़ों करोड़ों कामदेव भी प्रभु के सुंदर रूप को देख करके लजा जाएं, ऐसा प्रभु का सुंदर स्वरूप है।
और उनका स्वरूप इतना सुंदर है कि महाराज जो एक बार उनको देख ले तो फिर देखता ही रह जाए, पलके झपकाने का भी फिर उसका मन नहीं करता। हमारे प्रभु राघव जी के जो चरण कमल है वह वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह से सुशोभित है। उनके पैरों पर जो पैजनियां मैया कौशल्या ने बांधी हैं, उनकी जब वो जो है पैजनियों के नूपुर से आवाज निकलती है, धुन निकलती है, तो कहते हैं वह मुनियों के मन को भी मोहने वाली धुन होती है। ठाकुर जी कमर में करधनी पहने हैं, विशाल भुजाएं हैं, और वह मधुर तोतली वाणी से बोल करके सबको आनंदित कर रहे हैं। हमारे सरकार का सब कुछ मधुर है। एक गीत भी है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। हमारे राघव जी का सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हमारे राघव लाल जी कुछ जब थोड़ा बड़े हो गए, उनकी बाल लीलाएं ऐसी कि सबको मोहित करने वाली हैं, सबको आनंदित करने वाली हैं। एक दिन मैया हमारे प्यारे राघव जी को नहला धुला करके सुंदर नए नए वस्त्र पहना करके और श्रृंगार करके पालने पर लिटा देती हैं कि लाला तू यहीं थोड़ा सा लेट जा, विश्राम कर, ओढ़ा देती हैं और जा करके मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने लगी। यहाँ पर माता कौशल्या के सौभाग्य का दर्शन कीजिए। आज माता कौशल्या के दो घर में दो दो भगवान है। एक यह राघव जी जिनको नहला धुला करके सुंदर वस्त्र पहना करके श्रृंगार करके पालने पर ओढ़ा दी, और एक जिनका पूजन करने के लिए मंदिर में गई हैं, जो मंदिर में बैठे हैं। अब इधर यह सौभाग्य केवल और केवल भारत की माताओं को ही जो है प्राप्त होता है, सबके जीवन में ऐसा सौभाग्य नहीं आता, क्योंकि यह भारत जो है पुण्य भूमि है। यहाँ पर तो ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान, अपने पेट में भक्त और भगवान दोनों को धारण किया। भागवत पुराण में जो कथा आती है माता उत्तरा की, उसमें माता उत्तरा का चरित्र पर हमने दर्शन किया कि उनके गर्भ में जो परम भागवत महाराज परीक्षित, और उन परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान स्वयं द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जो है गर्भ में गए। तो भक्त और भगवान को धारण करने का सामर्थ्य केवल भारत की ही माताओं में है, और अन्यत्र ऐसा दर्शन जो है नहीं प्राप्त होता है। यह भारत भूमि है जहाँ की माताएं भगवान को भी धारण करती हैं, उनको दुलार करती हैं, उनको खिलाती हैं, उनको चूमती हैं। इधर माता कौशल्या राघव जी को पालने पर एक भगवान को लिटा करके दूसरे भगवान की सेवा के लिए मंदिर में बढ़ी है। ठाकुर जी के लिए सुंदर भोग बनाया है और उनको ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मंदिर पर प्रसाद को रखा है। इधर ठाकुर जी जब तक पा रहे हैं, है ना, भोग दिखाते ही उठाना नहीं चाहिए। भगवान पाते हैं जैसे हम पाते हैं वैसा भाव होता है भगवान के पाने का, तो भोग कुछ समय के लिए वहां पर रखना चाहिए। माता कौशल्या ने भी कुछ देर के लिए भोग रख दिया और इधर घर के दूसरे काम को इधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद स्मरण आया कि हम जो अपने रामलला को पालने पर लिटा करके आए हैं, चलिए जा करके देखें तो सही कहीं वह जाग तो नहीं गया। और वह जल्दी जल्दी भागे भागे जाती हैं राघव जी के पालने की तरफ।
और मंदिर से ही होकर के गुजर रही थी। तभी तक महाराज क्या कानों में आवाज आई कि मंदिर के अंदर कुछ खटखटाहट की आवाज आ रही है, खटपट हो रही है। पर्दा खोला और मैया ने जब अंदर देखा तो परम आश्चर्य। माता कौशल्या आश्चर्य से भर गई वह दृश्य देख करके। ऐसा क्या देख लिया माता कौशल्या ने पर्दे के अंदर? माता कौशल्या ने दर्शन किया कि अरे, जो राघव जी को उन्होंने पालने पर लिटा करके आया था वह अंदर आकर के वही जो भगवान को भोग लगाने के लिए रखा था प्रसाद, वही प्रसाद पा रहे हैं। तो माता कौशल्या को सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि अभी तो मेरा लाल चलना भी नहीं जानता, वह चल करके यहाँ कैसे आ गया और प्रसाद कैसे पाने लगा। यह उनको बड़ा आश्चर्य लगा। और यह आश्चर्य में ही वह भागी भागी गई और जाकर के देखती हैं जब पालने पर, तब तो वह आश्चर्य में भी आश्चर्य, परम आश्चर्य हो गया। पालने पर क्या देखती हैं कि जैसे मैं लिटा करके गई थी राम जी लेटे हुए हैं। तब महाराज माता कौशल्या विचार करने लगी कि अगर राम जी ये हैं तो फिर जो मैं मंदिर में देखी थी वो कौन थे। भागी भागी मंदिर में गई तो वहां पर राघव जी वैसे ही दिखे। तब माता कौशल्या विचार कर रही है कि कौन है, वास्तविक कौन है, और एक वास्तविक है तो फिर एक कौन है। और राम जी की तरफ जब आश्चर्य भरी दृष्टि से उन्होंने देखा, राम जी तो अंतर्यामी सब जानते हैं, तो उन्होंने माता जी की दशा को देख करके मुस्कुरा दिया। माता कौशल्या आश्चर्य में भरी है, क्यों? इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, अप्रभु हंसी दीन्ही मधुर मुस्कानी। यहाँ वहां दुई बालक देखा, एक ही समय एक ही स्थान पर उन्होंने एक साथ राम जी के जब दो रूपों को देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, यह मेरे मति का धोखा है, मेरी बुद्धि का, या फिर कुछ और ही है। देखी राम जननी अकुलानी, राघव जी ने जब देखा कि मेरी मैया बहुत आश्चर्य में है तो प्रभु हंस दीन है मधुर मुस्कान। अच्छा, अभी मैया इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि राघव जी एक और बड़ी लीला कर दी भैया। माता कौशल्या के गोद में आ गए और यह आश्चर्य अभी भी माता के अंदर समाया हुआ है कि राघव जी दूसरी लीला क्या कर दिए। उन्होंने महाराज मुस्कुराया और मुख खोल दिया। जैसे ही मुख खोला है प्रभु राघव जी ने, तो उन्होंने क्या देखा, हमारे राम लला सरकार के, अभी वह खुद बहुत छोटे हैं, उनका छोटा सा मुख, लेकिन मुख में क्या देखती हैं, उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। मानो पूरा ब्रह्मांड दिखा करके राम जी बताना चाहते हैं कि मैया देख लो, तुम्हारे मंदिर का भोग मैं अकेला नहीं पा रहा था, ये सारे जीव जगत तृप्त हो रहे हैं। और उस मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया। क्या क्या दिखा माता कौशल्या को, बाबा जी लिख दिए उसको कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अब प्रभु है महाराज, जीव की कहाँ गति हो सकती है उस ईश्वर के सामने। माता कौशल्या ने, हम तो एक सूर्य एक चंद्र देखते हैं, एक पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन जितना देख पाते हैं उतना ही थोड़ी है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, ये बाबा जी की लेखनी है ना, तीनों कालों पर मिथ्या नहीं हो सकती। माता कौशल्या को भगवान ने अपना जो ब्रह्मांड दिखाया है उसमें क्या देखा, अगणित रवि, कोई गिनती नहीं है कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा है,
कितने शिव और कितने ब्रह्मा हैं। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, मही यानी पृथ्वी भी बहुत से हैं, है ना जाने करोड़। इसीलिए उनको जब हम प्रारंभ में भूमिका करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि, कोटि यानी करोड़ों, कोई जिसकी संख्या ना हो, कितने ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 भुवन, सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र तारे सब होते हैं, पृथ्वी आदि सभी ग्रह उपग्रह। ऐसे ही महाराज करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, करोड़ करोड़ पृथ्वी पर ऐसे ही जीवन चल रहा है। हर जगह भक्त हैं, महात्मा हैं, साधु संत हैं, और हर जगह पर ऐसे ही महाराज पूरी सृष्टि का शुभारंभ हो रहा है। तो वही माता कौशल्या ने जब देखा है, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान सब कुछ उन्होंने वहां पर देखा। और वह भी देखा सो देखा जो सुना न काऊ, ऐसा भी देखा महाराज जो इस सृष्टि से परे था, इस जगत से परे था। यह देखने के बाद माता जी की मन स्थिति जो है तो बिगड़ गई। माता जी होश में नहीं रही, माता जी को लगा ये हो क्या गया मेरे साथ। माता जी का शरीर पुलकित तो हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहा है ना। आंखें उन्होंने बंद कर लिया महाराज व्याकुल होकर के, और उन्होंने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया। इतना तो समझ में आ गया कि यह प्रभु के अलावा कोई और नहीं हो सकते। तभी राम जी महाराज पुनः अपनी माया के द्वारा बाल स्वरूप में आ गए, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि अभी हमको लीला करना है, इसीलिए अपना ऐश्वर्य अभी प्रकट नहीं कर रहे राम जी। माता को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन प्रभु ने दोनों अवतारों में कराया। भागवत कथा में जब कृष्णावतार पर हमने चरित्र को देखा तो वहां भी जब भगवान ने मिट्टी खाई और दाऊ दादा ने शिकायत कर दिया, मैया यशोदा ने कहा क्यों रे चटोरे तूने मिट्टी खाई है, तो भगवान ने कहा नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख देख लो। तब मैया ने कहा दिखाओ चटोरे तुम अपना मुख दिखाओ। कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। ऐसे ही यहाँ पर भी महाराज हमारे राघव लाल जो माता कौशल्या को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मुख में ही करा दिए। फिर अपनी माया का प्रभाव किए, मैया सब कुछ भूल गई और हमारे राघव लालजू को गोद में लेकर के दुलार करने लगी, प्रेम करने लगी। तो प्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं महाराज। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़ करके थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड लडाती हैं, पुचकार दुलार सिंगार करे काजल की कोर लगाती हैं, नजर ना लगे क्योंकि ये त्रिभुवन सुंदर है। जब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती है, लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारो, पग से चलते हैं ठुमुक ठुमुक, मुख से बोलते बोल चारो। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। प्रभु ही है। उसी प्रकार माता कौशल्या सभी माताएं प्रतिदिन काजल लगाती हैं और प्रतिदिन विश्राम के पहले नजर उतारती हैं, क्योंकि हमारे राघव जी को सब देखने आते हैं, सब छूते हैं, है ना। तो माताओं का हृदय आज भी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों की नजर उतारती रहती हैं बीच बीच में। तो ऐसे ही हमारी कौशल्या मैया, सुमित्रा कैकेयी मैया भी सबकी नजर उतारती हैं। और राघव लाल जी तो ऐसे महाराज कभी चंदा को देख लिए तो हट करने लगे, रोने लगे, मुझे चंदा ही चाहिए मैया। और फिर जो है बड़ा यजन करके महाराज पानी थाली पर भर करके और चंदा दिखाते थे राघव जी को। कभी चलते चलते परछाई देख लेते तो अपनी ही परछाई के पीछे पड़ जाते, परछाई वो जितना भगे परछाई भगे, कोई परछाई को पकड़ पाता है। लेकिन बाल, है ना, बचपन का आनंद जो है
बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो बचपन, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बड़ा सुंदर कविता है। और ये कविता जो है उस बचपन का आनंद का दर्शन कराती है कि वो समय ही ऐसा होता है। अभी, अब तो समय होने वाला है ना। अभी कल के दिवस में हम देखेंगे कि राघव जी भी जब बाल सखाओं के साथ खेलते हैं तो महाराज इतने तन्मय हो जाते हैं कि फिर माता पिता बुलाते रहते हैं, वो आते नहीं है। तो आज के बालकों की बस बात नहीं है ना। जो बाल स्वरूप होता है वो ऐसा ही होता है, वो आनंद से भरा हुआ होता है। भले वह परमात्मा है, लेकिन जब वह मनुज रूप बाल रूप पर आए हैं, वैसे ही लीला कर रहे हैं जैसे साधारण करते हैं। यद्यपि साधारण नहीं है असाधारण, फिर भी प्रभु भक्तों को सुख देने के लिए सब लीला कर रहे हैं। अब इधर मैया कौशल्या एक बार राघव जी के लिए सुंदर प्रसाद लाती हैं और ला करके राम जी के पास माखन रोटी रख देते हैं। राम जी विचार करने लगे कि हम अकेले कैसे पाए, क्योंकि कागभूषुंडी जी बैठे थे। अच्छा, कागभूषुंडी हमने पहले भी कदा सुना ना कागभूषुंडी जी की, कि जब प्रभु जब तक 5 वर्ष के रहते हैं तब तक कागभूषुंडी फिर अयोध्या को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, राघव जी के आसपास ही रहते हैं। तो कागभूषुंडी वही दशरथ जी के जो है तो उसमें बैठे थे ऊपर महल पर और देख रहे थे। राघव जी विचार किए कि ये तो भगत बैठा है और भगत भूखा रहे, क्योंकि भक्त का नियम होता है कि भगवान को बिना खिलाए खाते नहीं है ना। जो भक्त होगा बिना भोग के नहीं पाता है। भगवान से कभी दूर भी जाता है तो वहीं जहां रहता है वहीं से महाराज आंख बंद करके और जल से निवेदित करके घुमा करके, है ना। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथ जगन्नाथाय मंगलम, राम कहे सुख होते है सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम। तो भोग लगा करके पाता है। अब भगवान आए हैं बाल रूप में और तो विचार करते हैं कि बिना भक्त को पवाए मैं कैसे पालूं। तो वह भी यहाँ पर बड़ी सुंदर कागभूषुंडी जी की और राघव जी की यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला हुई है। और उस लीला को समय उतना नहीं है कि हम कर पाए, अगले दिवस करेंगे। और एक बड़ा सुंदर भजन आता है कि अरे कागभूषुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुख लाई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जू आई, भूखा देखी भगत रघुवर को माखन दीन गिराई। लेकिन माखन गिरा, उसी में खुद का पैर पड़ गया, तो फिसल गए राम उठावत माई। माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई, गोद में लेकर चूम के पूछत चोट कहाँ पर आई, फिसल गए राम उठावत माई। कागभूषुंडी जी दर्शन कर रहे हैं। कागभूषुंडी मन ही मन सोचत, राघव की चतुराई, गिरे हुए को जो है उठाता, उसे माता उठाने आई, फिसल गए राम उठावत माई। तो माता कौशल्या का यह सौभाग्य है। राम जी को कौन उठा सकता है? क्या राम जी गिर सकते हैं? अरे वो तो लाखों करोड़ों गिरने वालों को उठाते हैं, लाखों पतितों का उद्धार करने वाले हैं, पतित पावन कहलाते हैं। लेकिन धन्य है माता कौशल्या का सौभाग्य, तो जो लाखों गिरे हुए को उठाने वाला है, माता कौशल्या राघव जी को उठा रही हैं और पूछ रही हैं, लाला तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? और ऊपर से भगत जी देख रहे हैं महाराज कागभूषुंडी जी। और यही सब सुखद लीला देखने के लिए ही महाराज वह अपना आश्रम छोड़ देते हैं। वो ऐसा आश्रम है जिसकी महिमा हमने सुना था
कि माया वहां कभी छू नहीं सकती, और निरंतर राम कथा वहां होती रहती है, वक्ता यही रहते हैं। लेकिन फिर भी जब राघव जी स्वयं बाल रूप में आते हैं, जब जब त्रेता में आते हैं अवध अवध में, तब वहां पर 5 वर्ष के लिए राम कथा बंद हो जाती है। आश्रम से आ जाते हैं काकभुचुंडी जी अवध धाम को। बाबा जी भी जाते हैं हमारे महादेव, लेकिन ये तो कुछ दिनों के लिए जाते हैं, वो 5 वर्ष रहते हैं। आज यहीं तक बोली राघवेंद्र सरकार की जय। अब बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्रवचन। अवध बिहारी जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, नेहा जी हैं, रजनीश शुक्ला जी हैं, व्योम शर्मा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। अच्छा। चहु जी, चहु जुग तीन काल ते लोका, वही ना जपी जीवे विशोका। एक राम तापस तिय तारी नाम को सुधारी। हम्म। और अवध बिहारी जी बढ़िया से प्रसंग तैयार करिएगा, ये बड़ा बड़ा अद्भुत प्रसंग है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा क्या है अभी, अ, ये सब थोड़ा। चलिए, रजनीश जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। नामित थी मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पवन काल लोक विश्रामा। जी सीताराम गुरु जी। हम्म। तनु शर्मा जी, इंदु पराशर जी। ये सीताराम महाराज जी। हाँ सीता। महाराज जी मेरी बहुत तबीयत खराब है, कुछ दिनों से तो हम गा नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। नेहा पाठक जी, इंदु पराशर जी।